आप सभी को नमस्कार। मैं मदन मोहन जोशी बोल रहा हूँ। एक ऐसे महान कवि, महान साहित्यकार, युग प्रणेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हिंदी साहित्य के गौरवशाली नक्षत्र महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपने अनूठे लेखन शिल्प के कारण हिंदी का प्रथम लोकमान्य आचार्य माना जाता है। इनका जन्म ग्राम दौलतपुर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में 9 मई 1864 को पंडित राम सहाय दुबे के घर में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, जबकि बाद में वे रायबरेली, रंजीतपुरवा, उन्नाव और फतेहपुर में भी पढ़े। शिक्षा प्राप्ति के समय ही इनकी कुशाग्र बुद्धि का परिचय सबको होने लगा था। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। शिक्षा प्राप्ति के बाद इन्होंने कुछ समय अजमेर, मुंबई और झांसी में रेल विभाग में तार बाबू के नाते काम किया। इस राजकीय सेवा में रहते हुए उन्होंने मराठी, गुजराती, बंगला और अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ाया। झांसी में किन्हीं नीतिगत विरोध के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद इंडियन प्रेस प्रयाग के स्वामी बाबू चिंतामणि घोष के प्रस्ताव पर उन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन का दायित्व संभाला। थोड़े ही समय में सरस्वती पत्रिका लोकप्रियता के उत्कर्ष पर पहुंच गई। इसका अधिकांश श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद जी को ही जाता है। आचार्य जी ने 1903 से 1920 तक इस पत्रिका का संपादन किया। हिंदी भाषा के लेखन में उन दिनों उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों की घुसपैठ होने लगी थी। आचार्य जी इससे बहुत व्यथित हुए। उन्होंने सरस्वती के माध्यम से हिंदी के शुद्धिकरण का अभियान चलाया। इनसे हिंदी के सर्वमान्य मानक निश्चित हुए और हिंदी में गद्य और पद्य का विपुल भंडार निर्माण हुआ। इसी से वह काल हिंदी भाषा का द्विवेदी युग कहा जाता है। सरस्वती के माध्यम से आचार्य जी ने हिंदी की हर विधा में रचनाकारों की नई पीढ़ी भी तैयार की। इनमें मैथिली शरण गुप्त, वृंदावन लाल वर्मा, रामचरित उपाध्याय, गिरधर शर्मा, नवरत्न लोचन, हरिप्रसाद पांडे, नाथुराम शंकर शर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरि औंध, गणेश शंकर विद्यार्थी, हरिभाव उपाध्याय, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी, देवीदत्त शुक्ल आदि प्रमुख हैं। उन्होंने स्वयं भी अनेक कालजयी पुस्तकें लिखी। इनमें हिंदी भाषा का व्याकरण, भाषा की अनिस्थिरता, संपत्ति शास्त्र, अयोध्या विलाप आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त उनकी फुटकर रचनाओं की संख्या तो अगणित है। आचार्य जी ने यद्यपि साहित्य रचना तो अधिकांश हिंदी में ही की है, पर उन्होंने जिन अन्य भाषाओं की जानकारी थी, उन्हें जो अन्य भाषाओं की जानकारी थी, उनके श्रेष्ठ साहित्य को उन्होंने पाठकों तक पहुंचाया। आचार्य जी को अपने गांव से बहुत प्रेम था। साहित्य के शिखर पर पहुंचकर भी उन्होंने किसी बड़े शहर या राजधानी की बजाय अपने गांव में ही रहना पसंद किया। वे यहाँ भी इतने लोकप्रिय हो गए कि लोगों ने उन्हें दौलतपुर पंचायत का सरपंच बना दिया। जब लोग उनके इस निर्णय पर आश्चर्य करते तो वे कहते थे कि भारत माता ग्रामवासिनी है। यहाँ मैं अपने जन्मभूमि का कर्ज चुकाने आया हूँ। उन्हें लेखन और गांव की समस्याओं को सुलझाने में समान आनंद आता था। खड़ी बोली को हिंदी की सर्वमान्य भाषा के रूप में स्थापित और प्रचारित प्रसारित करने वाले युग निर्माता आचार्य जी 21 दिसंबर 1938 को रायबरेली में सदैव के लिए चिन्निद्रा में सो गए। उनके लिए किसी ने ठीक ही कहा है कि वे सचमुच हिंदी के महावीर ही थे। ऐसे महान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कोटि कोटि नमन, अभिनंदन। नमन है युग पुरुष